तो हेलो एवरीवन, ये है क्लास 6 गणित प्रकाश का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स की कंप्लीट सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर इस प्लेलिस्ट को आप पूरा कंप्लीट करते हो तो इस चैप्टर में से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी। ठीक है, तो आप एग्जाम में चाहे कुछ भी आ जाए इस चैप्टर से आप पूरा का पूरा उसको आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो इस प्लेलिस्ट को एंड तक देखना। ठीक है, चलते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट पे सबसे पहले हमें बात करनी होती है एक पॉइंट क्या होता है ना। चलते हैं, चलो इस बात पे। तो जैसे जैसा मैं लिखता जाता हूँ वैसा वैसा आप भी नोट करते जाओ और उसे समझते भी जाओ। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट एक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ना ही इसकी कोई लेंथ होती है ना ही इसकी कोई ब्रेथ होती है। ठीक है, तो लिखोगे अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आपने पिछले चैप्टर में जाना होगा, तो एक जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, पॉइंट होता है क्या, जैसे मैंने एक ये डॉट बना दिया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना दिया, मैं आपसे पूछूं कि ये जो छोटा सा डॉट है क्या इसकी कोई हाइट है, मतलब क्या इसका कोई हाइट है इसकी कोई, तो आप बोलोगे नहीं है हाइट तो इसकी। क्या इसकी कोई, इसकी हाइट नहीं है। क्या इसकी कोई ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब क्या इसकी कोई चौड़ाई है, तो आप बोलोगे चौड़ाई भी नहीं है इसकी। क्या इसकी कोई लंबाई है, लंबाई मतलब कि लेंथ है, तो आप बोलोगे लेंथ भी नहीं है इसकी। दैट मीन्स ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब पॉइंट कैसे बना सकते हो आप, एक अपना पेन लो और ऐसे करके डॉट लगा दो। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। हम इन पॉइंट्स को ऐसे नाम दे सकते हैं, ये डॉट की तरह नजर आते हैं। जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट को मैं चाहूँ तो इसको जैक बोल सकता हूँ, इसको मैं कुछ भी क्वीन बोल सकता हूँ। ठीक है, जो मेरा मन करे मैं किसी भी पॉइंट को वो नाम मैं दे सकता हूँ, क्योंकि इनको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मैं अल्फ़ाबेट्स को चुनता हूँ। जैसे ये पॉइंट जेड हो गया, तो इनको लिखना आसान है, इस वजह से मैं इन पॉइंट्स को अल्फ़ाबेट से दिखाऊंगा। ठीक है, आपकी रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टार्स हो गए। स्टार्स आसमान में बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, हालांकि एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन आपको अपीरेंट डिस्टेंस की वजह से, मतलब बहुत दूर है हमसे वो, इसी वजह से हमें डॉट जैसे नज़र आते हैं। या फिर मैं बोलूँ ग्रेन ऑफ सैंड, क्या बोलूँ मैं, ग्रेन ऑफ सैंड मतलब धूल का एक कण, ग्रेन ऑफ सैंड यानी कि धूल का एक कण भी आपको एक पॉइंट की तरह नजर आता है। ठीक है, तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स और हो सकते हो आप जो कि पॉइंट की तरह नजर आते हैं बिल्कुल। ठीक है, उनका नाम आपको खुद से लिखना है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल हो ये पॉइंट के। इतनी बात आपको समझ आई होगी, चलते हैं आगे। इसके बाद हमें पढ़ना है लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ दोगे। जैसे ये एक पॉइंट ए था, ये एक पॉइंट बी था, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से यानी कि एक सीधी लाइन से मैंने इनको जोड़ दिया, तो जो ये ए बी है, ये जो ए बी है ये एक लाइन सेगमेंट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अगर जैसे ऐसा लिखा है पी क्यू, इसके ऊपर मैंने ऐसे ऐसे डैश डाला हुआ है, तो इसका मतलब पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आपको समझ आई होगी बात। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला, इसका पॉइंट का नाम मैंने y दिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला, इसका नाम मैंने z दिया। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँगा, दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये एक अगेन एक लाइन सेगमेंट बनता है। इस लाइन सेगमेंट का नाम YZ है। क्या है इसका नाम, YZ। ठीक है, तो ऐसे कई सारे लाइन सेगमेंट, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम PQ है। ठीक है, तो आपको लाइन सेगमेंट भी समझ आए होंगे। लाइन सेगमेंट को जो दिखाने का तरीका है वो ऐसे है, पी क्यू के ऊपर ऐसे डैश डालना होता है हमें। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन है, आपको सभी को अपनी अपनी कॉपी में नोट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स, उनका नाम लिखना है यहाँ पे। तो देखो क्लियरली पता लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ए से शुरू हुआ है और बी पे ख़त्म हुआ है। तो पहला लाइन सेगमेंट हमारा हो गया इसमें ए बी। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर्स लिख रहा हूँ। दूसरा लाइन सेगमेंट इसमें कौन सा हो गया, दूसरा हो गया बी सी, तो बी सी के ऊपर डैश। तीसरा कौन सा हो गया, सी डी। कौन सा हो गया, सी डी के ऊपर डैश। फिर कौन सा हो गया, डी ए। तो मैंने क्या लिखा, डी ए के ऊपर डैश। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया हमारा। अब सेकंड वाले का आंसर और थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का आप खुद से करो पॉज करके। ठीक है, जल्दी से। इसके बाद देखो मैं करवा रहा हूँ सारे, है ना। अगर आपने पॉज करके कर लिया तो मैच करना है। पहला तो हो गया पी क्यू, फिर कौन सा हो गया क्यू आर, फिर कौन सा हो गया आर एस, और फिर कौन सा हो गया एस पी। कौन सा हो गया, एस पी। ठीक है, इसके ऊपर डैशेस लगाने ज़रूरी हैं। फिर एक इस वाले में लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया, टी क्यू, टी क्यू। फिर कौन सा हो गया, क्यू पी, क्यू
पी, फिर कौन सा हो गया पी टी, पी टी। तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, पहला हुआ यहाँ पे एफ ई, दूसरा ई डी, ई डी ठीक से लिखते हैं ई डी, तीसरा डी एच और अगला एच एफ, ठीक है। तो ये हुए हमारे सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स इन फिगर्स में। अगला फिगर कुछ इस तरह से है, उसका थोड़ा सा आपको देखना है। देखो ये वाला है, इसमें हमें क्या करना है, सारे लाइन सेगमेंट्स का नाम लिखना है, ठीक है। तो पहला तो हो गया ए बी, ठीक है, ए बी, फिर कौन सा हो गया बी और सी, फिर कौन सा हो गया बी सी, फिर कौन सा हो गया सी और डी, कौन सा हो गया सी डी, फिर कौन सा हो गया डी और ए, कौन सा हो गया डी ए, ठीक है। उसके बाद एक हुआ हमारा डी से लेके ई तक। देखो डी से लेके ई तक भी तो एक लाइन सेगमेंट है ना, डी ई। इसके बाद ई से लेके बी, कौन सा है ई और बी, ठीक है। एक बार तो हो गया डी ई, फिर एक बार हो गया ई डी, नहीं ई और बी। इसके बाद हो गया ई सी, एक बार हो जाएगा ई सी, फिर हो जाएगा ई ए, कौन सा हो जाएगा ई और ए। तो इतने सारे लाइन सेगमेंट निकल गए। क्या और भी कोई निकल सकता है? तो जवाब है हाँ निकल सकता है। देखो हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक का लिया, लेकिन यहाँ से पूरा यहाँ तक भी तो हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा, है ना। मैं इसे मिटाता हूँ। ए से लेके सी तक का भी तो हो सकता है, तो जो ए सी ये भी तो हो सकता है। और हमने बी ई ले लिया और ई डी ले लिया, है ना। इसको आधा ले लिया और इसको भी आधा ले लिया। तो अब एक बार बी से लेके डी तक का भी तो हो सकता है, तो बी डी, ठीक है। तो इतने सारे लाइन सेगमेंट निकले इस वाले फिगर के अंदर, ठीक है। एक और लाइन सेगमेंट ऐसे ही ढूंढने हैं आपको अगले क्वेश्चन में भी। तो ये जो था, ये वाला हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट था, ये वाला जो मैंने किया ये फिफ्थ पार्ट था। अब ये वाला जो पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, इसमें भी आपको क्या करना है, सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं और ये आप खुद से करोगे अपनी अपनी कॉपीज़ में, ठीक है। तो पहला तो हो गया पी क्यू, फिर हो गया क्यू आर, फिर हो गया आर एस, फिर हो गया एस पी, फिर होएगा पी टी, फिर होएगा टी आर, फिर होएगा एस टी, फिर होएगा टी क्यू, फिर P से लेके R तक भी होगा, फिर S से लेके Q तक भी होगा पूरा, है ना। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब देखो ये वाला पार्ट मैं करवाता हूँ, ठीक है। अगर आता है तो पॉज करके ट्राई करो, नहीं तो मैं करवाता हूँ। देखो पहला तो हो गया हमारा सिंपल ए बी, ठीक है, पहला हो गया ए बी। दूसरा हो गया ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ए ई, क्या हो गया ए ई, और ऑफ कोर्स ऊपर डैश लगाना मत भूलना। फिर कौन सा हो गया ए बी हो गया, ए ई हो गया, फिर बी से लेके ई तक पूरा हो गया, बी से लेके ई तक पूरा हो गया, फिर ए से लेके डी तक हो गया, है ना, ए डी, फिर ए से लेके सी तक हो गया, कौन सा हो गया ए सी। तो मेन तो सारे हो गए, है ना। देखो कौन कौन से हो गए हमारे, ये वाला हो गया, मैं रेड पेन से दिखाता हूँ। देखो ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और ये पूरा का पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसके अंदर भी तो छोटे छोटे से हैं। देखो पहला तो एक डी ई है, क्या है डी ई, ठीक है। उसके बाद कौन सा है सी डी है, कौन सा है सी डी। उसके बाद कौन सा है बी सी है, कौन सा है बी सी। क्या इतना ही है? तो जवाब है नहीं, अभी और भी है। ध्यान से देखो, बी से लेके डी तक भी तो है अभी, बी से लेके बी से शुरू है और डी पे ख़त्म है, ये भी तो है अभी। तो बी डी ये भी तो है। इसके बाद क्या हमने सी डी कर लिया है? तो सी डी तो कर लिया है, हाँ भाई ये रहा। इसके बाद सी से लेके ई तक भी है ना, तो सी ई। तो ये हो गए सारे, है ना। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, वो पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक का। छोटे 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 तीन हो गए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हो गया, है ना। तो ये सारे बने हमारे लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। एक और करो इसी के जैसा, जल्दी से पॉज करके खुद से ट्राई करना। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, उनको लिखते कैसे है ना। लाइन सेगमेंट जैसे कि 2 पॉइंट्स पे होती हैं तो इसे हम इस तरह लिखते हैं, है ना। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा क्या, अगला टॉपिक है हमारा लाइन। 2.3 टॉपिक है हमारा लाइन। तो लाइन समझते हैं क्या होता है। देखो जो लाइन होती है ना, ऐसे आप हैश डाल के लिखो LINE लाइन। तो लाइन क्या होती है? लाइन का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है,
ठीक है, जैसे मानो एक लाइन है, ये चलती जाती है, ऐसे चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, यहाँ से भी चलती जाएगी लंबे कहीं बहुत दूर तक, और यहाँ भी कोई चलती जाएगी ऐसे। तो लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, नो स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि कहीं से शुरू नहीं होती है, और नो एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट, कोई इसका एंड पॉइंट भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे चलती जाती है। अब आप बोलोगे नाम कैसे रखेंगे इसका? इस लाइन पे हम इस लाइन का ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लाइन एल है, मैंने इसको बस लाइन एल बोल दिया। ये एक लाइन थी ऐसे जा रही थी, इस लाइन को मैंने बस एम बोल दिया। ये लाइन थी ऐसे जा रही थी, इस लाइन को हमने के बोल दिया। कोई भी नाम दे दो इसका, है ना, कोई भी एक लेटर आप ऐसे आप नाम रख सकते हो इसका। लेकिन ज़्यादातर किताबों में इसको ऐसे दिया होता है, जैसे एक लाइन है ये, तो इस पर 2 पॉइंट ले लेते हैं हम। एक ये पॉइंट ले लिया एम, एक ये पॉइंट ले लिया पी। तो इस लाइन का जो नाम है वो ऐसे लिखेंगे हम, एम पी, और इसके ऊपर ऐसा लगा देंगे। याद करो जब लाइन सेगमेंट होता था तो हम सिर्फ ऐसा डैश लगाते थे, है ना, याद करो, ऊपर चलते हम। जब लाइन सेगमेंट होता था तो हम बस ऐसा डैश लगाते थे ऊपर, बस ऐसा डैश लगाते थे। लेकिन जब लाइन होगी, क्या होगी, लाइन होगी, तो हमें ऐसा एरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इधर से भी चलती जा रही है और इधर से भी चलती जा रही है। ठीक है, अब जैसे कि मानो ये है कुछ ऐसा, ठीक है, जैसे यहाँ ये पॉइंट का नाम मैंने दिया क्यू, ये पॉइंट का नाम दिया मैंने सी। तो जो क्यू सी लाइन है उसको हम आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक लाइन है ऐसे ऐसे जा रही है, इस लाइन का इस पॉइंट का नाम है क्या, डी, इस पॉइंट का नाम है क्या, पी। तो डी पी जो है ये एक लाइन है, ऐसे एरो दिखानी पड़ेगी आपको इसको। ठीक है, समझ आया होगा आपके। अब इससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो, अब ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में बात करी गई है कि इन सारे फिगर्स में हमें लाइंस बतानी है सिर्फ। तो दोबारा याद करो, लाइंस ऐसी होती हैं जो कि यहाँ से भी चलती जाती है और यहाँ से भी चलती जाती है ना। तो देखते हैं कौन कौन सी लाइंस इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला फिगर को देखते हैं। तो देखो क्लियरली पता लग रहा है इसमें जो लाइन है, देखो ये वाली जो लाइन है ये तो लाइन सेगमेंट है ना, क्योंकि यह यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ ख़त्म हो गई। ये वाली जो लाइन है ये भी लाइन सेगमेंट है। लेकिन जो ये है देखो, ये यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक जा रही है, ये वाली दिख रही है ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एम और सी। इसका नाम क्या है, एम और सी, और ऊपर ऐसी लाइन बना देंगे। ठीक है, एक ही तो लाइन है इसके अंदर, ये वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो अब इसके अंदर देखते हैं। देखो सबसे पहले तो एक ये वाली लाइन मिली मुझे, आर एस। कौन सी मिली, आर एस, ये मिली, ये वाली लाइन मिली। इसके अलावा एक ये मिली वी डब्ल्यू। कौन सी मिली, वी डब्ल्यू। एक ये वाली लाइन मिली मेरे को इसके अंदर। और कौन सी मिली, एक ये मिली यू, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, पी। आखिरी पॉइंट लिखना है आपको बस, यू पी। आपको आखिरी वाला पॉइंट और ये आखिरी वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट नहीं लिखना आपको, ये वाला। अगर ये लिख रहे हो वी तो बीच वाला पॉइंट नहीं लिख के सीधा डब्ल्यू लिखना है ना। अगली देखते हैं इसमें। देखो ये तो लाइन ही नहीं है, ये लाइन है क्या, ये तो लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन का एक टुकड़ा है ये तो। असली लाइन कौन है, ये है, देखो असली लाइन तो है ना, यू है और चलती गई चलती गई चलती गई, आर से आगे वी आ रहा है, तो यू वी, ये है लाइन तो। और कौन है, एक ये टी है, ये चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई एस, तो टी एस, ये है एक लाइन तो। ठीक है, समझ आई होगी आपको। और जो ये है देखो, और जो ये वाली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये तो लाइन ही नहीं है, तो लाइन सेगमेंट है ना। ये लाइन सेगमेंट थोड़ी पूछा हमसे तो सिर्फ लाइन पूछी है। इसमें देखो, इसमें सारी लाइन्स है ना। पहली लाइन कौन सी मिली, देखो ये चलती जा रही है पी और पूरा क्यू, तो पहली मिली पी क्यू, दूसरी मिली आर और इधर एस, तो दूसरी मिली आर एस, तीसरी मिली टी और यहाँ से यहाँ तक यू, तीसरी मिली टी यू। ठीक है, और एक मिली वी, चलते 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 डब्ल्यू। कौन सी मिली, वी डब्ल्यू। ये मिली आपको लाइंस। ये हैं हमारी सारी की सारी लाइंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक है रे। तो एक रे क्या होती है इसको जानते हैं हम, है ना। अगला टॉपिक आप ऐसे लिखोगे साइड में डाल के, ऐसे रे। तो रे क्या होती है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो लिखोगे ऐसे लिखोगे आप, रे हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, बट नो एंडिंग पॉइंट। मतलब ये चलती जाती है, मतलब शुरू तो होगी यहाँ से और चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, इनडेफिनेटली ऐसे चलती जाएगी। इसे हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे।
इस पॉइंट को अगर मैं P कह दूँ, यहाँ किसी पॉइंट को अगर मैं Q कह दूँ, तो इस रे का नाम होगा PQ, और ऊपर ऐसा एरो लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। बात समझ आई? ऐसा एरो लगाओ तो आप समझ जाना कि क्या है, रे है, ठीक है। अगर देखो PQ के ऊपर ऐसा एरो लगा है, ये ऐसा डैश लगा है, तो समझ जाना कि ये PQ क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है PQ? एक लाइन, लिख लो इसको, सेगमेंट है, ठीक है। अगर PQ के ऊपर ऐसे दो एरो लगे हुए हैं तो समझ जाना ये एक लाइन है, यहाँ से भी चलती जा रही है, यहाँ से भी चलती जा रही है, ऐसे करके कंटिन्यू चलती जा रही है। ये क्या है? एक लाइन है, ठीक है। और अगर PQ के ऊपर ऐसा एरो लगा है, एक डॉट और एक डैश ऐसे, ठीक है, तो समझ जाना ये शुरू तो हुई है यहाँ से, लेकिन ख़त्म नहीं हुई, मतलब कि ये एक रे है। क्या है? ये एक रे है। ये पॉइंट ऑफ कोर्स P और ये पॉइंट ऑफ कोर्स Q, ये पॉइंट ऑफ कोर्स P, ये पॉइंट ऑफ कोर्स Q, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ड्रॉ रे RS एंड PQ। एक RS जो रे होगी उसमें R पॉइंट से, जो पहला पॉइंट होता है वहाँ से स्टार्टिंग होती है और चलते 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 आप S पॉइंट तक चले जाते हो। जो S पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा, इस वाली रे के ऊपर, ये होगी RS रे। PQ बोला, PQ रे ड्रॉ करो, तो करते हैं भाई। ये है P, पॉइंट P, और ये है पॉइंट Q। जो पहला वाला पॉइंट है उससे रे की शुरुआत होती है, जो पहला वाला पॉइंट है उससे रे की शुरुआत होती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इस क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ रे PQ एंड QR, मतलब PQ रे को ड्रॉ करना है हमें और QR रे को ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं। देखो PQ हम कैसे बनाएंगे, इधर P होगा, चलते 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 यहाँ कोई पॉइंट Q होगा, है ना। ये तो बन गई PQ रे। ये कौन है? ये PQ है, ये वाली रे, है ना। अब बोला QR बनाओ। अब तुम वो देखो Q पॉइंट तो यहाँ पे, मतलब शुरुआत इस वाली दूसरी वाली रे की जो शुरुआत है वो यहाँ से होगी, और ये चलते 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 कहीं R पे आ जाएगी, ठीक है। जो R पॉइंट है ना, इसको रे के ऊपर बनाना होता है हमेशा, ठीक है। देखो मुझे क्या से पता कि यहाँ से होना है, पहली वाली रे में PQ लिखा था। क्या लिखा था? PQ लिखा था, मतलब इसका जो आखिरी वाला जो पॉइंट है वो Q होना चाहिए। अगली वाली रे में QR लिखा था, मतलब हमें एक रे यहाँ से बनानी शुरू करनी है और यहाँ तक जाएगी ये, ठीक है। समझ आई आपको? इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ड्रॉ रे ST एंड SP। एक ST और SP रेस बनानी है, ठीक है। चेक करते हैं भाई। पहले तो ST की बात करी। ST कैसी रे होगी? S पॉइंट यहाँ होगा, चलते 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 S पॉइंट तो यहाँ होगा और ये T पॉइंट यहाँ होगा, है ना। ऐसे ही तो बनेंगे ST। अब बोला है SP बनाओ। अब S पॉइंट तो ऑलरेडी ये रहा, P पॉइंट कहाँ है? वो कहीं होगा भाई, हमें नहीं पता, तो हमने ऐसे S से शुरू करके P तक में क्या कर दिया, एक SP पॉइंट बना दिया हमने, ठीक है। तो दो अलग अलग रे, ये देखो ये रे ST है और ये वाली रे SP है, तो दो अलग अलग रे किसी एक पॉइंट से चालू हो सकती हैं। तो ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन देते हैं, देखो ये आपको खुद करके दिखाना है। ड्रॉ रे AB एंड AP। AB और AP दो रे बनानी है आपको, ठीक है। कैसे करोगे मैं रफ में समझा देता हूँ। एक AB ऐसे बनाना, ये A और B। अब इस A पॉइंट से शुरू होकर एक और पॉइंट बना देना, ये AP। तो ये AB वाली रे हो गई, ये AP वाली रे हो गई। मुझे कैसे पता इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? क्योंकि ये भी A है और ये भी A है, तो दोनों अगर सेम ही दे रखें तो उनको शुरुआत आपको सेम पॉइंट से ही करनी है। इसको आप अच्छे से बना लेना यहाँ पे नीचे आंसर्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो हम। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला है आपको सारी की सारी रे, लाइन सेगमेंट और लाइंस के बारे में लिखना है आपको। कौन कौन सी लाइन है आपको दिख रहा है तो पॉज करके कर लो, मैं करा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा लाइन सेगमेंट। क्या ढूंढूंगा? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट कैसा होता था? वो कहीं पे शुरू होता था और कहीं पे ख़त्म होता था। तो ऐसी तो मुझे एक ही लाइन नज़र आ रही है, TR, ये तो नज़र आ रही है TR, तो एक हो गया TR। ये जो लाइन मुझे नज़र आ रही है ये एक लाइन सेगमेंट है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब अगली बात लिखते हैं रे। तो रे जो है, रे कैसे होती है? स्टार्टिंग कुछ पॉइंट है और एक पॉइंट ऐसे सीधा सीधा जाता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती थी? रे। तो ऐसा क्या नज़र आ रहा है आपको? तो आप बोलोगे ऐसी तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखो कौन कौन सी? पहली तो हो गई T और चलती गई चलती गई चलती गई फिर S। तो पहली हो गई हमारी क्या? TS क्या हो गई? एक रे हो गई। दूसरी एक और नज़र आ रही है, देखो मेरे को
टी से चली चलती 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 क्यू तक, है ना। एक और नज़र आई कौन सी, टी क्यू। एक और नज़र आई कौन सी, टी से चली चलती 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 पी तक, कौन सी नज़र आई, टी, अलग पेन से लिखते हैं इसको, टी पी। एक ये रे नज़र आई। लाइन सेगमेंट एक ही नज़र आया लेकिन रे 3 नज़र आई, ठीक है, आपको नज़र आ गई होंगी अगर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला है क्या, हमने लाइन सेगमेंट लिख दिया, रे लिख दिया, और इसके बाद अब हमें लिखना है लाइन। क्या लिखना है, लाइन। तो लाइन कौन कौन सी है चेक करते हैं, चलो, है ना। तो देखो लाइन ऐसी होती थी, इन्हें मैं मिटाता हूँ, है ना, इन्हें मैंने मिटाया। लाइन ऐसी होती थी जो यहाँ से भी चलती जाए और यहाँ से भी चलती जाए। तो ऐसी कौन नज़र आ रही है, तो देखो मुझे तो एक नज़र आ रही है बस, ये वाली। देखो ये पी से यहाँ से चलनी शुरू हुई है, चलती 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 जा रही है क्यू तक भी। तो एक ही लाइन नज़र आ रही है, कौन सी, पी क्यू, ठीक है। तो एक लाइन नज़र आई मेरे को। आपको समझ आया हुआ क्वेश्चन? अगर समझ आ गया है ना तो आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको पॉज कर लेना और देखना मत उनको, ठीक है, और खुद से ही करना सारे। अब तो देखो ये क्वेश्चन है, एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई करना। सबसे पहले चलो हम सबसे पहले लाइन सेगमेंट लिखते हैं ना, पेन का कलर चेंज कर ले। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लाइन सेगमेंट लिखना शुरू करते हैं। लाइन सेगमेंट कौन से होते थे, जो एक डॉट से शुरू होकर दूसरे डॉट पे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे ढूंढना शुरू करते हैं, है ना। तो मैं इसको रेड पेन से दिखाता हूँ। चलो एक लाइन सेगमेंट मुझे नज़र आ रहा है, ये देखो सी से शुरू हुआ और आर पे ख़त्म हो गया। तो एक लाइन सेगमेंट नज़र आ रहा है मुझे सी आर। और कोई नज़र आ रहा है क्या, देखते हैं चलो। और कोई नज़र आ रहा है, देखो ये आर पे शुरू हुआ, एफ पे ख़त्म हो गया। एक और नज़र आया, कौन सा, आर एफ। तो क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो उसके ऊपर हमें डैश भी लगाना चाहिए, है ना। लाइन सेगमेंट के ऊपर डैश लगता था, याद करो। और कोई नज़र आ रहा है क्या, तो देखो एक और आ रहा है, आर से शुरू हुआ, कहाँ तक जा रहा है, डी तक जा रहा है ना। तो कौन सा हुआ, आर डी। और को नज़र आ रहा है क्या, सोचो। और तो कोई नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। आपको नज़र आ रहा तो आप लिख देना। लाइन सेगमेंट क्या होता है ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद अब क्या देखना है हमें, अब हम रे देखते हैं। रे क्या होती थी, याद करो, जो एक पॉइंट से शुरू होती थी और चलती जाती थी इधर ऐसे, है ना। तो देखते हैं चलो कौन कौन सी रे नज़र आ रही है। एक तो नज़र आ रही है कौन सी, देखो एफ पॉइंट से शुरू हुई और चलती जा रही ये वाली एफ एस। कौन सी नज़र आ रही है, एफ एस, ये वाली रे नज़र आ रही है ना। और कौन सी नज़र आ रही है, देखो डी पॉइंट से चालू हुई है और चलती जा रही ए से होके निकल गई सीधा। एक नज़र आ रही कौन सी, डी ए, ठीक है। और कौन सी नज़र आ रही, देखो आर पॉइंट से चालू हुई, चलती जा रही एस तक। आर से चालू हुई है, चलते 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 एस तक जा रही है। तो कौन सी और नज़र आई हमें, एक नज़र आई आर एस, यही तो नज़र आई। और कौन सी नज़र आई, सोचो, रेस बहुत सारी हैं, ध्यान से सोचो तो, ठीक है। एक नज़र आ रही है मेरे को, देखो आर से लेके चलती 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 ए तक, है ना। ये भी तो एक रे है क्योंकि देखो पॉइंट से शुरू हुई है और चलते 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 वहाँ तक पहुँच रही है। तो ये आर ए हुई एक, ठीक है। और कौन सी हुई, सोचो, देखो और कौन सी हुई, आर टी भी तो हो सकती है। देखो आर से शुरू हुई, चलते 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 टी तक, तो कौन सी हुई, आर टी, ठीक है। और कौन सी हो सकती है, अगर डी से शुरू करें तो डी से शुरू होके चलते 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 टी तक, तो कौन सी, डी और टी, एक ये वाली हुई, ठीक है। और आप ए से शुरू करके टी तक कर दोगे, ए से शुरू होकर टी तक कर दोगे तो ये तो लाइन ही हो जाएगी ना। देखो ए भी एंड पॉइंट है और ये भी एंड पॉइंट है, तो ये तो एक लाइन ही हो जाएगी, तो इसको मत करना, ठीक है। और देखते हैं चलो, एक आर से शुरू हुई, चलते 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 पी तक, ये भी एक रे है, आर पी। और कौन सी, एफ से शुरू हुई, चलते 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 पी तक, कौन सी, एफ पी, ठीक है। एक एस, एफ से शुरू हुई, चलते चलते एस तक, ठीक है। देखो ये तो हमने एफ एस तो हमने सबसे पहले लिख दी थी। और कौन सी है, बी से, सी से शुरू हुई, चलते 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 बी तक, सी बी। आर से शुरू हुई, चलते 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 बी तक, एक आर बी, ठीक है। और कोई ढूंढ सकते हैं क्या हम, और कोई और तो मुझे कोई नज़र आ नहीं रही, इतनी ही रेज नज़र आ रही है ना। तो देखते हैं अब अगली है लाइन। लाइन तो इधर दो ही है भाई। देखो ये लाइन ऐसी होती है ना, ऐसी वाली ये होती थी ना लाइन। तो पी से शुरू करी एस तक पहुंच गए, बीच के पॉइंट से मतलब नहीं हमें। तो पी एस क्या है, एक लाइन है। ए से शुरू करी टी तक पहुंच गए, तो ए टी क्या है, एक लाइन है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर देखो समझ आ गया है ना तो इस क्वेश्चन को एक बार पीछे प्रीवियस कर मतलब इस क्वेश्चन को एक बार बैकवर्ड कर लो, पीछे का बटन दबा लो। अगर समझ आ गया ना तो एक बार पीछे जाओ इस क्वेश्चन में,
ठीक है, जब मैंने ये सब नहीं लिख रखा था। और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से दोबारा करो, ठीक है, बैक कर लो इस वीडियो को थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को दोबारा करना है एक बार। फिर से देखो सिमिलर क्वेश्चन, आपको बोला है सारी की सारी रे, सारी की सारी लाइन्स सेगमेंट और सारी सारी लाइन बतानी है, ठीक है। तो क्या लिखना है, सारी की सारी रे लिखनी है। पहले मैं यहाँ पे एक बार लाइन सेगमेंट लिख देता हूँ क्योंकि वो आसान होता है ना। तो मैं एक बार लाइन सेगमेंट लिख देता हूँ सारे। लाइन सेगमेंट कैसे होते थे, यहाँ से शुरू होते थे, यहाँ पे ख़त्म हो जाते थे। तो देखो क्यू पॉइंट यहाँ से शुरू है और यहाँ पे आए ख़त्म हो गया आर, तो पहले तो बन गया क्यू आर। क्यू पॉइंट यहाँ से शुरू है और यहाँ पे आके एस पे आगे ख़त्म हो गया, तो अगला क्या बन गया, क्यू एस, ठीक है। और कोई बन रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ, आर पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आगे ख़त्म हो गया, तो अगला क्या है, क्यू एस। क्यू एस नहीं, आर एस, सॉरी, है ना, क्योंकि आर से शुरू हुआ है एस पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे आर आएगा, है ना। समझ आई आपकी, लाइन सेगमेंट तो बता दिया हमने। अब बारी आई किसकी, रे की। किसकी बारी है, रे बताओ सारी। भाई रे बताने वाला काम लंबा होता है थोड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना लंबा नहीं है। पहली रे मुझे नज़र आ रही है कहाँ पे, देखो आपको भी नज़र आ रही होगी, एस से शुरू हुई, चलते 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 पी तक गई। अरे यही तो होती थी रे, यहाँ से शुरू होकर इधर चलती थी, है ना, यही तो होती थी रे। तो एस से शुरू हुई है और चलते 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 देखो पी पे एरो है, तो रे एस पी, ये एक रे है। और कौन है देखो, आप बोलोगे एक ये रही, आर से शुरू हुई है, चलते 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 पी तक पहुँच गई, तो आर पी। और कौन है, आप बोलोगे आर टी भी तो है, आर इधर है, चलते 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 टी तक पहुंच गई, तो आर टी, ये भी तो है। फिर आप बोलोगे एस टी भी तो है, एस से शुरू हुई, चलते 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 टी तक पहुंच गई, तो एस टी, ये भी है, हाँ जी है, बिल्कुल है। तो रे तो हो गई सारी की सारी, और तो कोई रे दिखी नहीं रही मेरे को क्योंकि इसमें। अब आप बोलो लाइन बताओ, क्या बताओ, लाइन बताओ। तो लाइन तो बता देंगे, लाइन क्या होती है, ऐसे होती है चलती हुई, यहाँ से भी चलती है, यहाँ से भी चलती है। तो टी है, टी से चलते 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 पी तक, तो ये पूरी एक लाइन हो गई। क्या हो गई, लाइन, टी पी, ये हो गई पूरी की पूरी एक लाइन। समझ आया आपके, बढ़िया, समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, चले आगे चले। इसमें भी हमें वही करना है, सारी की सारी लाइंस, सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स, सारी की सारी रेस, तीनों बतानी है इसके अंदर, ठीक है। एक बार आप पॉज करें, खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखना। तो सबसे पहले हम पहले लाइन ही बता देते हैं इस बार तो लाइन ऐसी होती है जो ऐसे चलती है और ऐसे चलती है। तो लाइन तो मुझे नजर आ रही है, पी से शुरू हुई है, चलते 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 एस तक जा रही है। तो पी एस क्या है, एक लाइन है। क्या है, एक लाइन है। याद रखना लाइन के ऊपर क्या लगाते हैं। और भी कुछ है क्या, तो आप बोलोगे हाँ दिख रही है, ये नज़र आ रही है, यहाँ पे एक एरो है और यहाँ पे एक एरो है, तो ए से शुरू हुई है, टी तक जा रही है, तो ए टी, ये भी क्या है, एक लाइन है, हाँ जी बिल्कुल है। अब एक बार लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, नीचे लिख देते हैं इसको हमें ना, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई, लाइन सेगमेंट ऐसा होता है यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। तो देखते हैं, तो बी से शुरू और चलते 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 ए पे ख़त्म, तो बी ए एक लाइन सेगमेंट है। बी से शुरू, चलते 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 क्यू पे ख़त्म, तो बी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। अब जैसे क्यू से शुरू, चलते 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 आर पे ख़त्म, तो क्यू आर भी एक लाइन सेगमेंट है। आर से शुरू, चलते 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 ए पे ख़त्म, तो आर ए एक लाइन सेगमेंट है। अब बात कर लेते हैं रेज की, है ना। रेज का ही तो सारा रोना रहता है क्योंकि यही बहुत सारी बन जाती है हर बार, है ना। तो देखो रे पहला कौन सी बनी, पहली रे बनी आर से शुरू एस पे गई, पहली बनी हमारी कौन सी, आर एस। कौन सी बनी, आर एस। दूसरी रे कौन सी नज़र आ रही है आपको, देखो मेरे को तो एक ये नज़र आ रही है बढ़िया सी, क्यू से शुरू हुई, चलते 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 एस तक गई, है ना, ये एक रे है। तो कैसी, क्यू और एस, ठीक है। एक और नज़र आ रही है कि आपको कोई सी, मुझे आ रही है, आर से शुरू, चलते 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 टी तक गई, तो आर टी। और भी कुछ नज़र आ रही है क्या, हाँ नज़र आ रही है, एक आर से शुरू, चलते 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 ए तक गई, सो आर ए, ये भी नज़र आ रही है आपको। इसके बाद कौन सी नज़र आ रही है, आर से शुरू, चलते, देखो क्यू से शुरू, चलते चलते पी तक गई, तो क्यू पी, एक ये भी तो नज़र आ रही है, आर से शुरू, चलते 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 पी तक गई, सो आर पी। ठीक है भाई, सारी नज़र आ गई मेरे को तो, बढ़िया, मज़ा आ गया, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे।
एक्सरसाइज फिगर इट आउट देखते हैं इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये जो फिगर इट आउट के जो आगे का है इसको नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और नेक्स्ट वीडियो को देखो जल्दी से।